हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिनों जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रही है, यानी कि यह कक्षा 10 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का चौथा लेक्चर है और हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि वस्तु को हम दर्पण के कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होती है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग चित्र की सहायता से इन सारी बातों को क्लियर करेंगे कि हम वस्तु को कहाँ रखें और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये किरण आरेख बहुत जरूरी है, आप लोग गंभीरता से इसको लेके चलें ताकि पूरी बात आप आसानी से समझ जाएं। देखिए, चित्र में एक एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, क्या और कहाँ कैसे कैसे दिया गया है। आप बस चित्र देखते जाएं ध्यान से। बस देखिए, चित्र नंबर 1 कहा जा रहा है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, हम मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। ये हमारी ऊपर वाली क्या है, वस्तु है। हम इसको मान लेते हैं, यहाँ मान लीजिएगा वस्तु, ये इसको ए बी मान लीजिएगा। और जो इसका जब वस्तु हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ए बी ये वस्तु है, तो जब आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होना चाहिए, मुख्य फोकस बिंदु पर। अब प्रतिबिंब बनने का नियम आप क्या पढ़ रखे हैं, अगले वीडियो में हमने प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बता दिया था कि प्रतिबिंब वही बनेगी जहां दो किरणें एक दूसरे को क्या करें, काटें या परिच्छेदित करें। तो आप देखें, यह दो किरणें जब हम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालते हैं तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार दूसरी किरण भी हम डालते हैं तो वह भी मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। हम वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वह उसी मार्ग में क्या होता है, वापस लौट आता है। हमने वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को ऐसे डाला और जब हम इधर डाले तो ये यहीं से लौट गया। पहली किरण हमने ऐसे डाला तो ये यहाँ से होके आई, दूसरी ऐसे डाला तो यहाँ पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, जहाँ यह एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ प्रतिबिंब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है। देखें, एक बिंदु बन रहा है बहुत छोटा सा। तो पहली कंडीशन यही है कि जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह मुख्य फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा और वह सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार में। यानी वस्तु हमारा क्या है, बहुत बड़ा है यहां से यहां तक। स्थिति 2 देखें, दूसरी कंडीशन, अब हम वस्तु को अनंत से वक्रता केंद्र के मध्य में लाएंगे। देखें आप, वस्तु हम मान लेते हैं यहाँ अनंत है और यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके मध्य में हम जब वस्तु को लाते हैं दूसरी स्थिति में देखें, यानी प्रतिबिंब को थोड़ा सा हमने वस्तु को थोड़ा सा हटा दिया। जब बच्चों वस्तु हम इधर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब अपना स्थान छोड़ के थोड़ा सा इधर आ जाती है। अब यहाँ पे वस्तु का आकार इसकी अपेक्षा में थोड़ा सा छोटा है, इसकी अपेक्षा में वस्तु का आकार थोड़ा छोटा है। वस्तु हमारी क्या है, ए बी है। हमने प्रकाश की किरण, प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण पर डाला तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली आई। दूसरी प्रकाश किरण जब हम वक्रता केंद्र से डालते हैं, जब आप प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से डालेंगे तो वह उसी माध्यम में यानी उसी बिंदु से होकर वापस चली जाएगी। यह दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे। तो यह दोनों यहां पे काट रहे हैं तो यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश या ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब देखें, वस्तु क्या है, बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। और प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। स्थिति 3 देखें, अब यहां पर वस्तु कहां था, अनंत पर। यहां अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले जाते हैं। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर लाते हैं तो ये वस्तु है, इसको हमने वक्रता केंद्र पर लाया, यहां रख दिया है वस्तु को। ठीक, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमने दर्पण पर डाला तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु पर होकर चली आई। ठीक, अब दूसरी किरण क्या करते हैं हम, दूसरी किरण आप देखें, यहां से अब हम इसके प्रकाशिक केंद्र से डाल नहीं सकते क्योंकि हमने वस्तु को कहां रख दिया, केंद्र पर ही रख दिया है। तो दूसरी किरण जहां प्रतिबिंब बन रही थी ठीक वहीं से डाला, तो जब ये इसको भी डालेंगे तो यहां पे जाके काट देगी। अर्थात यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इसी स्थान पे काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है और दोनों की स्थितियां क्या हो रही है, बराबर हो रही है। जितना इधर हो रहा है उतना इधर हो रहा है। चित्र आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये बनाने के लिए आएगा, आप कैसे बनाएंगे कॉपी में याद रखें। हमने एक बार थ्योरी में इसको बता दिया है कि कौन सी वस्तु कहां रखे। अब हम ये क्लियर कर देते हैं चित्र की सहायता से कि हमने कहां पे किस वस्तु को रखा है और प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रही है। अब आप अगला स्टेप देखें कि क्या होता है। ठीक है,
तो अब आप आगे देखें, चौथी स्थिति देखें यहाँ ध्यान से, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु हमारी रखी जाए। अब की बार देखें वहां वक्रता केंद्र पे था, तो अब वक्रता केंद्र से आगे जाना चाहिए, यहाँ कहीं आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो हम वस्तु को कहाँ लेके आ रहे हैं, वक्रता केंद्र, यानी यहाँ ले आ रहे हैं, वक्रता केंद्र C और फोकस के मध्य में। देखें ये छोटा हो गया ना वस्तु, जब यहाँ पे लाएंगे तो हम प्रथम प्रकाश, यही प्रथम नियम होता है कि हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को डालेंगे, डालने के बाद ये D बिंदु पर आएगी और होके कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से डालते हैं, जब वक्रता केंद्र से डालते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ जहाँ काटेंगे वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यह वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में काट रही हैं और यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है मगर वस्तु की अपेक्षा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब पांचवा कंडीशन आप समझें, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष मुख्य फोकस पर हो, यानी अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस बिंदु पर रख रहे हैं। जब आप वस्तु को मुख्य फोकस बिंदु पर यानी F पर रखेंगे, अब देखें वस्तु को ही ले आके आप मुख्य फोकस बिंदु पर रख दिए हैं, तो यहाँ पर प्रथम नियम यही कहता है, वस्तु ये भी है, प्रथम नियम हमारा यही कहता है कि हम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालें। जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आप प्रकाश की किरणों को डालेंगे तो यह D बिंदु पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर कहां से जाएगा, मुख्य फोकस बिंदु से होकर चला जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण हम कहां डाल देंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। यह दोनों प्रकाश किरणें देखें एक दूसरे को बहुत दूर पता नहीं कहां जाके, यानी अनंत पर, यह अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटेंगी, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो जाएगा, अनंत पर, यानी प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगी, अनंत पर प्राप्त होगी। और दोस्तों प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। छठवां कंडीशन और इस दर्पण का आखिरी कंडीशन समझें आप, जब आप वस्तु को कहां रखते हैं, मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखते हैं। जब आप वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही आपको समझना है। बच्चों हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण हम कहां डालते हैं, जब प्रकाश वस्तु को जब आप मुख्य फोकस बिंदु के इधर रखते थे तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर जा रही थी, लेकिन अब आपने वस्तु को ही क्या कर दिया है, फोकस से और आगे रख दिया है, यानी जहां से उसको आना चाहिए था उसके और आगे आपने रख दिया है। तो यहां पे हमने रख दिया कहां, मुख्य, यहां देखें मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। जब आप यहां रखेंगे तो जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर तो डाल नहीं सकते, तब प्रकाश की किरण को आप कहां डालेंगे, दर्पण के ध्रुव पे डालेंगे। तो जितने अंश पे दर्पण के ध्रुव पे, परावर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा, प्रकाश की किरण जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे परावर्तित हो जाती है, यानी कोण आई का मान सदैव कोण आर के मान के बराबर होगा। ये हमने आपको वीडियो में समझा रखा है। तो जब यहाँ पे पड़ेगा और पढ़ने के पश्चात ठीक वहीं से क्या होगा, वापस हो जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के यहाँ देखें दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डालेंगे। जब वक्रता केंद्र से डालेंगे तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। बच्चों यहाँ पर यह प्रकाश किरण एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं। जब नहीं काटेंगी तो हमारी मजबूरी है कि हम इनको आभासी मान के कटवाएं। तो देखें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो प्रकाश किरण इधर आ रही थी वापस, हम इसको दर्पण के पीछे क्या करते हैं, आभासी लाइनिंग के रूप में मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कहीं जाती। और ठीक उसी प्रकार जो किरण हम कहाँ से डाले थे, वक्रता केंद्र से डाले थे, उसको भी आभासी मान के आगे बढ़ा देते हैं। यह दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर आके काट रही हैं और यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कर रही हैं, अर्थात दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और कैसा हो रहा है, आभासी हो रहा है। आभासी यानी जो प्रतिबिंब बन रही है वह कैसी बन रही है, आभासी बन रही है और वस्तु की अपेक्षा क्या बन रही है, बड़ी। एक चीज नोटिस करें कि 5 स्थितियों में, यानी 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, उल्टा, लेकिन 6वें स्थिति में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा और सीधा बन रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने फेयर में इसको बना सकें। अब हम आपको लेंस के लिए, अच्छा आप जैसे बच्चों इसके लिए दर्पण के लिए, ठीक इसी प्रकार लेंस के लिए भी होता है। तो अब हम आपको लेंस के लिए फार्मूला डेरिवेट करके दे देते हैं कि लेंस का फार्मूला क्या होता है और कैसे आता है, ताकि आप आसानी से समझ पाएं पूरी बात को। तो आप इसका नोट्स बना लें। हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस के लिए UVF में संबंध स्थापित करेंगे कि वो कैसे आएगा। आप ध्यान से देखते चलें, सब समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक उत्तल लेंस चाहिए। तो आप क्या करें, एक उत्तल लेंस बनाएं। उत्तल लेंस हमने आपको सिखा दिया कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस बनाया। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, साफ हमसे साफ ही बनाइएगा।
इस प्रकार इसको बीच में मान लीजिएगा, इसका क्या है कि भाई इसके बीच में मध्य बिंदु इसका होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, ध्रुव बोलेंगे, या इसको आप प्रकाशिक केंद्र भी बोल सकते हैं। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को यहाँ से डाल दीजिएगा इस प्रकार। आप जानते हैं कि लेंस में दो फोकस दूरियां f1 और f2 प्राप्त होती हैं। यहाँ आप वस्तु रख लें, ये हो गई हमारी वस्तु मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए बी है। हम मान लेते हैं ये हमारा वस्तु ए है और ये हमारी वस्तु क्या है, बी है। हम इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए बी है। अब आप प्रकाश की किरण को क्या करें, डालें। कहाँ से डालें, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को डालें। जब इसके समांतर आप प्रकाश की किरण को डालेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ से जब आप प्रकाश की किरण को इसके समांतर यहाँ से डालेंगे तो यह कहाँ से होके जाएगा, यह जाएगा प्रथम फोकस बिंदु से होके जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे f1। तो ये यहाँ से होके चला जाएगा कुछ इस प्रकार के होके जाएगा। ये आप समझ पाए होंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं और इसके कहाँ से डालते हैं, प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं। तो जब आप यहाँ से इसको डालेंगे, यहाँ डालेंगे आप, तो ये कहाँ से होके जाएगा, ये कुछ इस प्रकार होके जाएगा। तो यहाँ हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब को। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट लें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। यह दर्पण कौन सा है, यह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो इसको आप मानेंगे क्या, ए डैश, और इसे मान लेंगे बी डैश, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कोई सा भी मान सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, ये बिंदु हो गया हमारा पी, और इसी के सहायता से हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप क्या करें, त्रिभुज लेके चलें। कौन सा त्रिभुज लें, तो ध्यान रखें कि त्रिभुज लेना है कौन सा, ए या ए बी पी तथा ए डैश बी डैश और पी। याद रखें आपको क्या लेना है कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है, सम रूप है। बच्चों जैसे आपने दर्पण को सिद्ध किया था, जैसे आप दर्पण पूरा समझे थे, ठीक उसी प्रकार लेंस को भी सिद्ध करना होता है। तो ये आप समझ चुके हैं। अब आप कोण लेके चलें। कौन सा कोण 90 अंश हो रहा है, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो रहा है, 90 अंश का हो रहा है। तब आप लिखिएगा कि कोण ए, देखिए जो 90 अंश होता है उसको बीच में लिखते हैं हम, तो लिखेंगे कोण बी ए पी तथा कोण, आपकी बार क्या लेंगे, बी डैश ए डैश पी क्या है, सम कोण है। तो ये हो गया हमारा क्या, समकोण। ये समकोण निकल के आ गया। तो दो स्थिति हम लोग समझ चुके हैं। ये एक क्या, ये समरूप है, और दूसरा क्या है, ये समकोण है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसी की सहायता से, याद रखें ये जो लाइनिंग है हमारी, ये तिरछी नहीं होनी चाहिए, आप एकदम सीधा बनाइएगा। हमसे यहाँ तिरछा हो गया था ये, ठीक। तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि समकोण है। तो हम लोग नियम वही जानते हैं जो क्या किसके लिए था, दर्पण के लिए था। तो जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी का अनुपात, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात सदैव होता है किसके बराबर, वस्तु के दूरी, यानी इसके और इसके एपी बटा प्रतिबिंब की दूरी ए डैश पी के बराबर होती है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु कटान बिंदु है, क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। यानी अब हमारे पास ये डी बिंदु निकल के आ गया। अब आप नोटिस करें कि जब आपके पास डी बिंदु आता है तो फिर से आपको एक त्रिभुज दिखेगा। देखें, एक त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, और एक कोण सिर्फ आप यहाँ पे लेके चलें। अच्छा, यहाँ हमने यफ नहीं लिख रखा है, तो आप यहाँ पे यफ लिख दीजिएगा, यफ1 या यफ1, ठीक। तो अब आप यहाँ से लेके चलेंगे, तब आपके पास क्या हो जाएगा। अब देखें कि ये वाला कोण यहाँ ये समरूप है किसके, इसके। तो लिखेंगे आप क्या कि इसी प्रकार क्या, त्रिभुज, हम यहां से लिखते हैं इसी प्रकार ताकि आप ऊपर पूरा समझ पाएं। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, देखें आप, पी डी एफ या पी डी एफ1 पी डी F1, आप F1 लेंगे, इसको F2 ये वाला बन जाएगा, ये वाला द्वितीय है, ये वाला प्रथम है। आप आगे पीछे यहाँ F2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। P यहाँ पे देखें P D F1 तथा
अब ये वाला लेके चलें तो देखें ए डैश बी डैश F1, ए डैश बी डैश F1 क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। तो ये आपको समरूप मिल गया होगा। अब आप क्या करें, अब आपको लेके चलना है त्रिभुज। त्रिभुज तो क्लियर हो गया, अब आप कोण लेके चलें। तो कोण, अब देखें कोण कौन सा हमारा है, कोण ये वाला 90 अंश हो रहा है और ये वाला, तो लिखेंगे कि कोण DPF1 तथा कोण, अब क्या लेंगे अपना, ये वाला लेंगे आप, तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बी डैश ए डैश F1 क्या है, समकोण है। आप एक एक चीज को समझते चलिएगा, जहां आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप यहां पे देखें, जो प्रमेय इसके लिए होता है ठीक वही प्रमेय इसके लिए भी कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लंबाई का अनुपात और इस लंबाई के अनुपात का जो मान होगा वह इसके और इसके दूरी के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे DP बटा ए डैश बी, DP बटा ए डैश बी बराबर होगा किसके, PF के, यानी PF1 बटा ए डैश F1 के, ए डैश F1 के। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि समांतर रेखाएं जितना समांतर, देखिए बच्चों समांतर रेखाएं जहां से चलना शुरू करते हैं आप, वहां से लेकर जहां तक खत्म नहीं होती, उनके बीच की दूरियां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जो DP होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, DP का मान हो जाएगा AB के बराबर। तो चूंकि DP बराबर होगा AB, तो जहां पे DP है वहां पे हम क्या रख देंगे, AB रख देंगे। तो AB बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, PF1 बटा ए डैश F1 ये हो जाएगा। और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों क्या करेंगे, कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर बच्चों जब आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि यह पक्ष इस पक्ष के बराबर है, इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मिलेगा AP बटा ए डैश P बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, PF1 बटा ए डैश F1 ये मिल जाएगा। और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा इधर, देखिए अब आप सभी चिन्ह को लेके चलें। जो हम यहाँ थोड़ा सा आप मान लें कि हम यहाँ पे किसके बराबर क्या है, ताकि समझा दें, ताकि वहाँ पे आ सके वो। देखें आप ए से P के बीच की दूरी लेके चलें, तो यहाँ से सारी दूरियां आप जान लीजिए कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। तो जब यहाँ से इधर आई हुई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है, आप ध्यान रखेंगे, ये हम निर्देशांक जानते हैं, आपको समझा चुके हैं ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ जब हम आएंगे तो यहाँ वस्तु रखें तो वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो AP बराबर माइनस U, माइनस क्यों, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं, U हो गया। अब आगे यहाँ पे देखें, फिर कामा लगा देते हैं हम, P से F क्या होता है, फोकस दूरी होता है, तो हम इसको F लिख देते हैं, फिर कामा लगाते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ए डैश P, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु बन रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डैश P बराबर V, यानी वस्तु की दूरी मिल गई। अब आगे देखें ए डैश F1 की दूरी बच्चों हम इतना नहीं जानते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक। तो बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को घटा देंगे। जैसे मान लो कि कोई रास्ता 5 किलोमीटर का है और आप आधे रास्ते का मान जानते हैं 2 किलोमीटर है, तो 2 में से जब आप 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 निकल के आएगा। ठीक उसी प्रकार आप इस बड़ी दूरी में से इस छोटी दूरी को घटा दीजिए। तो अब आपके पास क्या है, ए डैश, यहाँ पे क्या है, ए डैश F1 बराबर ए डैश F1 बराबर, यानी AP यहाँ से यहाँ तक P ए डैश माइनस यहाँ से यहाँ तक PF1 सभी मान यहाँ से देखें आप, हम लिख देते हैं सभी मान
चिन्ह सहित समीकरण किसमें? 4 में। समीकरण 4 में रखने पर अब रख दीजिए दोस्तों। तो देखें आप यहाँ से देखें ए और पी, ए पी बराबर यहाँ कितना मिला है -u, तो आप लिखें कि -u पूरे का बटा कर दें। अब आप आगे देखें ए डैश पी का मान कितना है? v है, तो आप लिखें v बराबर लगा दें। उसके बाद अब आप देखें कि पी एफ बराबर कितना है? पी एफ बराबर है Pf1 लिखें या f लिखें, Pf1 बराबर कितना है? f है, तो यहाँ लिखेंगे f पूरे का बटा। अब देखें यहाँ से ए डैश एफ बराबर लिखेंगे कि पी ए डैश माइनस Pf1 यही है। अब यहाँ लिखें माइनस के u बटा v बराबर f और पूरे का बटा। देखें यहाँ से पी ए डैश का मान देखें यहाँ पे -v होता है, तो आप लिखेंगे -v यहाँ पे लगा देंगे माइनस बीच में। अब यहाँ पे आगे देखें अब क्या है? Pf1 का मान क्या है? f है, तो हम यहाँ लिख देते हैं f। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए तिर्यक, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जब देखिए इसका इसके साथ और इसका इसके तिर्यक गुणा होता है, आप जनवरी करते हैं, तो यहाँ -u लिखें और लिखें कि v - f इज इक्वल टू, इसका इसमें करें तो हो जाएगा vf। ठीक, अब बच्चों इसका इसके साथ गुणा करें तो -uv माइनस प्लस uf इज इक्वल टू vf। ठीक, और ये हमारा क्या है? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब बच्चों आप जानबे ही करते हैं कब इसके साथ क्या होना चाहिए, हमें 1/f में लाना है, तो इसलिए uvf से इस समीकरण में हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो समीकरण कितने में? समीकरण 5 में uvf क्या लिखेंगे? f से भाग देने पर दे दीजिए आप भाग। जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा कि -uv बटा uvf इज इक्वल प्लस uf अपान uvf बराबर vf अपान uvf, ये हो जाएगा। अब आप क्या काम करें, जो कट रहा है उसको काट दें, यहाँ से इसको इससे काट दें तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ -1/f इज इक्वल टू प्लस यहाँ क्या बच जाएगा माइनस, इसको काटें ये और ये कट जाएगा तो -v यहाँ पे बचेगा प्लस 1/v और बराबर यहाँ इसको इससे काट दें और इसको इससे, तो 1/ क्या बच जाएगा? u बच जाएगा। बच्चों देखें कि ये इधर कायम है, माइनस में है, आप ध्यान से देखें, या फिर ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखें आप इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/v, यहाँ से v बचेगा बराबर 1/u और प्लस 1/f। और ये क्या है हमारा, इधर माइनस, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये रहा आपका फार्मूला, कौन से लेंस की सहायता से? उत्तल लेंस की सहायता से। तो ये उत्तल लेंस से हो गया। अब हम लोग किससे करेंगे? अवतल लेंस से। हम आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे, आप ध्यान से इसको लेके चलें। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस की सहायता से UVF में संबंध स्थापित करेंगे। यानी लाना क्या है, हमें लाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही लाना है। लेकिन अब हमको जो लेंस लेना है वो कौन सा लेना है? अवतल लेंस लेना है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। जब आप सबसे पहले डायग्राम जब समझ जाते हैं, आप चित्र समझ जाते हैं तो पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो देखें सबसे पहले आप क्या लीजिए, एक अवतल लेंस ले लीजिए। तो अवतल लेंस दो वक्रीय पृष्ठों से बना होता है, ये होता है, और हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक अवतल लेंस है। आप इस प्रकार इसका हमारे साथ साथ आप बनाते चलें ताकि आप समझ सके कैसे बनेगा। अवतल लेंस हो गया, और इसके मध्य बिंदु इसका मान लेते हैं हम, ये है। यहाँ पे क्या है, इस लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है जिसको हम P बोलते हैं। एक मुख्य अक्ष लेते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ये जो होगा हमारा F1 फोकस होगा, F1 यहाँ कहीं क्या होगा, F2 फोकस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। वस्तु हम यहाँ रख देते हैं, वस्तु को मान लेते हैं क्या, हमारी जो वस्तु है वो क्या है, AB है, A, और यहाँ मान लेते हैं B है।
अब प्रथम नियम क्या है कि सबसे पहले हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को डालेंगे। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को डालेंगे तो अब जानते हैं ये लेंस कौन सा है, अपसारी लेंस है। यह प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, मोड़ देगा, यानी प्रकाश की किरणों को इस प्रकार बाहर निकालेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, काल्पनिक लाइन मान के इसको पीछे बढ़ाएंगे, यानी हम इसको लेके कहाँ आएंगे, मुख्य फोकस पे, ये द्वितीयक फोकस पे, ऐसे आप लेके आएंगे यहाँ द्वितीयक फोकस बिंदु पे। याद रखें आप, सीधा बनाइएगा कुछ इस प्रकार, ऐसे आभासी, ऐसे द्वितीयक फोकस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, F2 है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम मान लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से दूसरी प्रकाश किरण हम डालेंगे। जब प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण को डाला जाएगा तो वह उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये प्रकाश किरण किससे हो गया, प्रकाशिक केंद्र से। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर किसका निर्माण कर देंगी, प्रतिबिंब का। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और होगा क्या, B डैश और A डैश। तो प्रतिबिंब बन गया B डैश A डैश। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा जो कटान बिंदु है इसको आप यम मान लीजिएगा। अब यहीं से पूरा प्रोग्राम समझते हैं हम लोग। देखिए बात क्या है, आप अगर ध्यान देंगे तो एक समकोण आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा और एक यहाँ जहाँ बिंदु B है यहाँ दिखाई पड़ेगा, B डैश यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये दो क्या है, समकोण है। तो जैसा त्रिभुज ये दिखाई पड़ रहा है वैसा ठीक ये भी है, यानी एक बड़ा त्रिभुज है। यही चीज आप यहाँ देखें, एक त्रिभुज क्या हो रहा है, इसे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है, बड़ा हो रहा है। कौन सा त्रिभुज है ये, BA और क्या P, BAP यहाँ हो गया। अब BAP इसी में एक छोटा वाला त्रिभुज है, देखें ये वाला त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, यानी एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है जो क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है। यहाँ पे ये बन रहा है क्या, B डैश A डैश और क्या बन रहा है, P। तो बच्चों हम लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, BA और क्या P तथा त्रिभुज अब कौन सा, देखें आप A डैश B डैश A डैश लिखिएगा, B डैश A डैश P क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। अब आगे देखें, समरूप हैं। आगे अगला पॉइंट क्या समझना है कि कोण B और यहाँ पे कोण B डैश क्या हो रहा है, समकोण हो रहा है। तो लिखेंगे कि कोण ABC तथा कोण अब कौन सा लेंगे, A डैश B डैश, यहाँ P होगा, P और P क्या है, समकोण हैं। समकोण होने पर जो हमारा प्रमेय कार्य करता है वो क्या होता है कि वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी के। तो अब आप देखें जो हमारा वस्तु की लंबाई जो है वह क्या है, वस्तु की लंबाई AB है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB बटा A डैश, प्रतिबिंब हमारा क्या है, A डैश और B डैश बराबर होगा, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो रही है, BP बटा यहाँ से दूरी क्या हो रहा है, B डैश P और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार बच्चों अब हम आगे चर्चा करते हैं, यहाँ इतना ही ले लीजिएगा। अब आगे आप समझें, अब हम क्या लेंगे, अब देखें आप कोण इधर से लीजिएगा, इधर से, यानी यहाँ देखें ऐसा कोण इधर दिखाई पड़ रहा होगा और ऐसा ही इधर भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो लीजिएगा कि कोण इसी प्रकार, पहले लिख लीजिए इसी प्रकार। ठीक आप हमारे साथ करते चलें ताकि पूरी बात समझ सकें। देखें अब लेंगे आप क्या, यहाँ से देखें PM और F2, उसके बाद क्या लेंगे B डैश A डैश और F2। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PM और F2 तथा ये कोण लिखिएगा, कोण PM F2 तथा कोण क्या लिखेंगे B डैश A डैश और F2 क्या हैं, समरूप हैं। यही लिख दीजिएगा समरूप हैं, समरूप हैं, ये क्या है, समरूप हैं। अब आप आगे लेके चलें तो कोण देखिए आप, कोण कौन कौन सा है, तो आप कोण पाएंगे कि कोण ये देखें यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 अंश यहाँ हो रहा है ना। तो लिखेंगे MP और क्या F2 तथा कोण अब कौन सा लेंगे A डैश B डैश F2, A डैश B डैश
F2 क्या है, समकोण है। अब जब समकोण है तब आपके पास क्या प्रतिबिंब निकल के आएगा कि जितना यहाँ होगा, ठीक, यानी वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगा वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब के दूरी के। तो अब आप देखें यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि MP बटा A डैश B बराबर हो जाएगा किसके, अब आप क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक PF2, ये F2 है, PF2 यहाँ लिखेंगे PF2 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा B डैश F2, ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे चूंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं वह शुरू से अंत तक एक समान दूरी लेके चलती हैं, तो जितना हमारा PM होगा उतना ही A डैश B होगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि PM या MP बराबर है किसके, AB के। तो बच्चों जहाँ पर MP है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। तो AB बटा A डैश B डैश बराबर है किसके, PF2 बटा B डैश F2 के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि समीकरण किसकी, समीकरण यही लिखते हैं छोटा छोटा ताकि आ जाए, लिख देते हैं समीकरण 3 तथा, पहले एक लिखिएगा, समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर। बच्चों जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इसका दायां बायां पक्ष बराबर है, इसलिए इसका दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखें AB बटा A डैश B डैश है बराबर AB बटा A डैश B डैश है ना, तो यहाँ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि BP बटा B डैश P बराबर है किसके, PF2 बटा B डैश F2 के। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर कौन सा होगा, समीकरण 4 बन जाएगा। अब आप देखें चूंकि जो BF है BP है, B से P के बीच की जो दूरी है, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, तो आप जानते हैं कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है सभी दूरी हम वहाँ से नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह किसकी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बच्चों वह किसके लिए होगी, वस्तु की दूरी होगी। अब इधर जितनी भी दूरियां नापेंगे सब कहाँ में आएंगी, ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस U। अब ये क्लियर हो गया, तो अब यहाँ लिख देते हैं कि BP बराबर माइनस U। एक पॉइंट दूसरा समझें। अब B डैश P बराबर ढूंढें, B डैश P यहाँ से यहाँ तक क्या है, B डैश P बराबर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था तो यह प्रतिबिंब है, तो लिखेंगे कि B डैश P बराबर माइनस V। ठीक, अब आगे आप समझें, आगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है PF, P से F, PF हमारी क्या है, फोकस दूरी है। तो हम लिखेंगे PF2 बराबर P, यहाँ लिखेंगे PF2 बराबर, यहाँ लिख देंगे F यानी फोकस दूरी, F हो गया। और इसको भी आप माइनस में ही लिखिएगा क्योंकि यह कौन सा लेंस है, यह लेंस कौन सा है हमारा, अवतल लेंस, और अवतल लेंस में नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब आप आगे समझें, यहाँ पे माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट है क्या, B डैश F2। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग नहीं जानते, यहाँ से यहाँ तक की जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक जानते हैं। तो जो हमारा B डैश F2 होगा, यानी B डैश यहाँ लिख देते हैं B डैश F2 बराबर हो जाएगा क्या, B डैश F2 बराबर होगा हमारा कि PF2 माइनस PB डैश। तो लिखेंगे कि PF2 माइनस PB डैश। ठीक, अब सभी मान चिन्ह सहित कहाँ रख देंगे, सभी मान आप लिखेंगे कि सभी मान चिन्ह सहित समीकरण 5 में रखने पर। अच्छा, तो लिखेंगे कि सभी मान चिन्ह सहित समीकरण 5 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। समीकरण 5 देखें यही है, PF बराबर हमारे पास क्या है, P देखें BP बराबर क्या है, माइनस U। तो यहाँ लिखेंगे माइनस U पूरे का बटा
अब आप देखें बी डैश पी बराबर, तो बी डैश पी बराबर क्या है माइनस वी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वी बराबर लिखिएगा। अब आप देखें कि पी एफ टू बराबर क्या है माइनस एफ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एफ पूरे का बटा। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या है पी, यहाँ लिखेंगे पी एफ टू माइनस पी बी डैश, ठीक यही लिखेंगे पी बी डैश। अब आप देखें ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू वी बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस एफ, नीचे लिखें पी एफ टू बराबर देखें यहाँ पे क्या पाए हैं माइनस एफ, तो लिखेंगे माइनस एफ, ठीक बीच में माइनस था आप माइनस लगाएं। पी बी डैश बराबर देखें पी बी डैश या बी पी डैश इसके बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। यहाँ याद रखें चाहे आप ये लिखें चाहे लिख दें क्या बी डैश पी, तो बी डैश पी बराबर क्या होता है माइनस यू माइनस माइनस प्लस, ये बन गया ठीक। अब बच्चों इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर दें, तो जब आप गुणा करेंगे तो पाएंगे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा u और कोष्टक में पाएंगे माइनस एफ प्लस वी, और यहाँ बराबर में इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस एफ वी, ये पाएंगे इसका इसके साथ गुणा करें तो माइनस यू एफ, और फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस यू वी और बराबर का माइनस एफ वी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना मानेंगे 6, ठीक। तो अब आप लिखें यहाँ, अच्छा सॉरी समीकरण 5 यहाँ लिखिएगा, समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 होगा ये और ये होगा समीकरण 5। तो समीकरण 5 में यू वी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, अब आप भाग दे दीजिए। जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा देखें माइनस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ लगा है प्लस लगाइएगा यू वी बटा यू वी एफ बराबर माइनस एफ वी बटा क्या बचेगा हमारे पास यू वी एफ, यही बचेगा। जो जो कट रहा है दोस्तों उसको आप काट दें, तो देखें यहाँ u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, यहाँ u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ f से f कटेगा और v से v। अब बचा क्या है ये नोटिस करें, तो आपके पास बचा है माइनस 1/f, ये बचा है 1/v बचा है, माइनस 1/v प्लस 1/f और बराबर में 1/ माइनस में 1/u। अच्छा इधर माइनस है उधर गया तो कहाँ में बन जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ कर देते हैं ताकि आप समझ पाएँ पूरी बात को। देखें ये चीज़ क्या हो रहा है, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा क्या माइनस 1/u और प्लस के 1/v, तो प्लस वाला पहले कर लें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u, और ये रहा हेंस प्रूफ दैट हो गया। ये रहा आपका फार्मूला। इस प्रकार से आपने उत्तल और अवतल लेंस की सहायता से UVF में संबंध स्थापित कर लिया। तो दोस्तों आपने दर्पण सूत्र, अवतल उत्तल दोनों दर्पण सूत्र और दोनों लेंस के लिए सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। इस हिसाब से आपकी जो थ्योरम है वो पूरा कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका उदाहरण और न्यूमेरिकल बचा है। अगर आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को 1 से 2 बार तक देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि अब आपको बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या होने वाला नहीं है। आप पूरे सवाल को बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। हमने कार्तीय तल के साथ आपको चिन्ह सारे बता दिए हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में उदाहरण पे बात करते हैं, उदाहरण और न्यूमेरिकल पे।